आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं अलमीरा। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी शोबा तालीम रंजीत सिंह दे अव्वल ने दी म्यूनिसिपल स्कूल नारेगांव को विजिट। कामकाज का जायजा लेने के बाद किया इत्मीनान का इजहार। मयूर नगर के कई मुकामात में गुज़िश्ता कई दिनों से नलों के जरिए सप्लाई हो रहा है आलूदा पानी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने और म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के बाद भी मुतासिरीन को ना मिल पा रही राहत। शदीद एहतजाज का दिया इंतबाह। जादव मंडी वेजिटेबल मार्केट पर आवारा मवेशियों ने जमा लिया कब्जा। किसान, ताजिर और ग्राहक परेशान, मगर मार्केट कमेटी की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। और ईसारवाड़ी बिरकिन रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। आयशर और स्कूटी के दरमियान हुए तसादुम में स्कूटी सवार की मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। हुकूमत महाराष्ट्र के शोबा तालीम के चीफ सेक्रेटरी रंजीत सिंह ने नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल को विजिट दी और वहां फराहम करवाई जा रही बुनियादी सहूलतों का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार करते हुए ये तयक्कुन दिया कि स्कूल में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए वो फंड की कमी होने नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे तालीम के चीफ सेक्रेटरी रंजीत सिंह देओल औरंगाबाद दौरे पर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल को भी विजिट दी। उनकी इस विजिट के दौरान एजुकेशन एडवाइजर सदेश वाड़कर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े, म्यूनिसिपल शोबे तालीम की HOD व DMC नंदा गायकवाड़, जिला परिषद की एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान, म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, रमेश ठाकुर, रामनाथ थोरे और भरत तीन गोटे भी मौजूद थे। स्कूल की सदर मुदरिस संगीता ताजवे, अब्दुल रहीम और लेजिम स्क्वाड ने इन मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने चीफ सेक्रेटरी को म्यूनिसिपल कारपोरेशन के शोबे तालीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक वाकिफ करवाया। रंजीत सिंह देओल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत म्यूनिसिपल स्कूलों में फराहम करवाई जा रही बुनियादी सहूलतों का जायजा लेने के बाद इन कामों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने म्यूनिसिपल अफसरान को ये तयक्कुन दिया कि क्लासरूम्स की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर माली इमदाद की जरूरत हो तो फौरी उसकी तजवीज़ तैयार करके हुकूमत को भिजवाई जाए। फंड्स की कमी हरगिज होने नहीं दी जाएगी। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने क्लासरूम्स में जाकर तलबा और असातिज़ा से भी तबादला ख्याल किया। मयूर पार्क इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है। ये इल्ज़ाम मुकामी साकिनान ने लगाया और मुतालबा किया कि फौरी इस मसले को हल किया जाए। उन लोगों ने MCN को बताया कि जलगांव रोड SBO स्कूल के सामने मयूर पार्क इलाके के A124, C124, संस्कार इंग्लिश स्कूल और गुरु कृपा सोसाइटी के सभी मकानात में गुज़िश्ता दिवाली से नलों के जरिए ड्रेनेज आमेज बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। इस ज़िमन में जोन ऑफिस 4 के वार्ड ऑफिसर से शिकायत करने के बाद ऑनलाइन सिस्टम पर भी इज्तिमाई शिकायत दर्ज करवाई गई है, मगर उसकी रोकथाम के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर मुश्तइल साकिनान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से भी मुलाकात की और उन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया। इसके बावजूद भी अब तक ये मसला जूं का तूं बरकरार है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि ये मसला फौरी हल करके उन्हें जरासीम से पाक, साफ व शफाफ पानी फराहम करवाया जाए। बसूरत दीगर वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर शदीद एहतजाज करेंगे। आमची दूषित पाण्याविषयी समस्या मेन आहे आणि 2 महिन्यापासून हे चालू आहे। वेळोवेळी काही लोकांशी आम्ही संबंधही साधला, हे केलं, पण काही त्यांनी एका ठिकाणी प्रयत्न केला ड्रेनेजचा, पण त्यांना असफलता मिळालेली आहे। कारण पाणी जसं तसंच येत आहे, त्यांनी पुढे पाहिलंच नाही आणखी सांगूनसुद्धा। दुसरी गोष्ट, गुरं आणि कुत्रे यांचं जे सुळसुळाट झालेलं आहे इथं, दूषित पाण्यामुळे होणारे जे आजार आहेत ते फारच कठीण आहे। प्रत्येकाला जावं लागते दवाखान्यात आणि यावं लागतं, पैसा खर्च होतो आहे, पाण्यासाठी पैसा खर्च होतो आहे, वेळ जातो आहे, एवढ्या एका दूषित पाण्यामुळे आहे फक्त। आणि एवढं मनपा करू शकत नाही, तरी प्रशासन काय कामाचं हो? हां,
काहीतरी करायला पाहिजे ना, हालचाल करायला पाहिजे ना. माझी एवढीच विनंती आहे की त्यांनी हालचाल करावी आणि आम्हाला शुद्ध पाणी पुरवठा करावं. पाणी घाण येतं, दैनसल्यांचं पाणी त्याच्यात मिक्स झालेलं आहे. B5, B6, B7, A1, A2, 3, 4, B1 सगळं पूर्ण मयूर पार्कचा प्रॉब्लेम आहे एवढा. दैनसल्यांना वगैरे आम्हाला जार आणावे लागतात विकत. रोज 100-100 रुपयाचे जार घ्यावे लागतात आम्हाला. आम्ही पाणीपट्टी भरतो, टॅक्स भरतो पूर्ण. एवढं असं आम्हाला 6व्या दिवशी पाणी येतं. 6व्या दिवशी पाणी येऊन हा प्रॉब्लेम आहे. आम्हाला पाणी दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी पाणी पाहिजे आम्हाला. आणि हा प्रॉब्लेम आमचा स्वच्छ पाणी आहे. मुलांचे आरोग्य खराब होते पाण्यामुळे. व मुलांचे काय वयस्कर सगळ्यांच्याच पाण्यामुळे हे ड्रेनेजचं पाणी. आणि अक्षरशः काय ड्रेनेजचं पाणी प्यायचं काम. अर्धा तास आम्ही पाणी भरू शकत नाही आणि अर्धा तासानंतर अक्षरशः पाणी आमच्या वरच्या 5व्या मजल्यावर टाक्या आहेत, त्या पण टाक्या भरल्या जात नाही. टँकर मागवतो आम्ही, ते बी आम्हाला 400 रुपये द्यावं लागते टँकरचे. टाक्याही भरल्या जात नाही, पाणी हे होत नाही. आरोग्याचं आमचं काय आहे त्याची समस्या आमची पहिले सोडवायला पाहिजे. आणि पाणी आम्हाला 4थ्या दिवशी यायला पाहिजे, 3ऱ्या दिवशी यायला पाहिजे. त्याच्यामुळेच पूर्ण आमच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक जण तरी आजारी पडतात. इथे दवाखान्यामध्ये एक जण कोणीतरी असतोच अगदी रोज पोटाचे प्रॉब्लेम. माझं पण तेच म्हणणं आलं की आपल्याला खूपच दूषित पाणी येतं सध्या. आणि दूषित म्हणजे इतकं दूषित असतं की जनावर सुद्धा पिणार नाही, इतकं दूषित असतं. चक्क ड्रेनेजचं पानी येतं आमच्या. जाधव मंडी के वेजिटेबल मार्केट में आवारा मवेशी दंदनाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान, ताजिर और ग्राहक सभी परेशान हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। यहाँ के ताजिरों का कहना है कि जाधव मंडी के वेजिटेबल मार्केट में सुबह से शाम तक आवारा मवेशी दंदनाते फिरते हैं, जो वहाँ फरोख्त के लिए लाई गई सब्जियां चट कर जाते हैं। इसी तरह भीड़ के वक्त वहाँ उधम मचाते रहते हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा सब्जियां लाने वाले किसान, ताजिर और ग्राहक जख्मी हो चुके हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। यहाँ के ताजिरों और किसानों का मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान से मुतालबा है कि इन आवारा मवेशियों का फौरी बंदोबस्त करवाया जाए और यहाँ दीगर बुनियादी सहूलतें भी फराहम करवाई जाए। आनंद अंधारी रोड गढ़ों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से व्हीकल सवार हादसा की जद पर है, मगर इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। नाजरीन, जिस सड़क का जिक्र हो रहा है ये 20 किलोमीटर लंबी सड़क सिल्लोड़, फुलमरी और कन्नड़ इन 3 ताल्लुकों की बाउंड्रीज को जोड़ती है, जो 3 MLAs 2 MPs के हल्के इंतखाब में आती है। इसके बावजूद ये सड़क गढ़ों में तब्दील होकर रह गई है। मकामी साकिनान के मुताबिक कई मकामात पर तो मुताल्लिका ठेकेदार ने सड़क तामीर ही नहीं की और जहाँ तामीरी काम किया वहाँ नाकिस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया और गुज़िश्ता कई सालों से ये सड़क किस्तों में बनाई जा रही है। आड़न, अंधारी, मोहरा, नाचनवेल का ये 20 किलोमीटर का रास्ता फौरी तामीर करवाया जाए और आवाम को गढ़ों भरी सड़क से निजात दिलाई जाए, ये मुतालबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं। मोहरा के साबिक सरपंच ने इंतबाह दिया कि अगर सड़क का तामीरी काम फौरी शुरू न किया गया तो मुताल्लिका दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। कुदरती आफत से मुतासरा किसान हुकूमत व इंतजामिया से माली इमदाद के मुंतजिर है, मगर इस मामले में ताल्लुका पैटर्न के 2 सियासी कायदीन क्रेडिट हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, जिसके सबब किसानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। ताल्लुका पैटर्न को कुदरती आफत से मुतासरा अफराद की बाज़ाबादकारी की फहरिस्त से कम कर दिए जाने का सर्कुलर जिला कलेक्टर की जानिब से जारी कर दिया गया, जिसके सबब किसान परेशान हैं और माली इमदाद फौरी जारी की जाए। इस मुतालबे पर मुतासरा किसानों ने जायकवाड़ी डैम में जल समाधि लेने का इंतबाह दिया है, लेकिन ताल्लुका पैटर्न में 2 सियासी जमातों के कायदीन बयानबाजियों में लगे हुए हैं। रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल दावा कर रहे हैं कि नुकसान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को रवाना की जा चुकी है और जल्द ही इमदाद का ऐलान कर दिया जाएगा, लिहाजा किसान अफवाहों पर ध्यान न दें। जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कायद दत्ता गोरडेकर ने रियासती वजीर भुमरे पाटिल पर तंज करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि पहले इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाए, उसके बाद बड़े बड़े दावे किए जाएं, क्योंकि हकीकत तो यह है कि माली इमदाद की फेरी से ताल्लुका पैटर्न को खारिज कर दिया गया है और इस जिमन में जिला कलेक्टर ने भी एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि पैठण तालुक्यात काही गैरसमज पसरले गेले किंवा पैठण तालुका मदतीपासून वगळण्यात आला, पण मी शेतकरी बांधवांना विनंती करतो की आपल्या जिल्ह्यात कुठलाही तालुका वगळलेला नाही। हे शासन आपल्या पाठीशी आहे, शेतकऱ्याला मदत ही मिळणार आहे। आपल्या तालुक्याचा माझ्या माहितीनुसार 95 कोटी
44 लाख रुपयाचा अहवाल हा शासनाला पाठवलेला आहे. एकूण जिल्ह्याची जर मदत आपण जर बघितली तर माझ्या माहितीनुसार एकूण जिल्ह्याला मदत जी मिळणारी 427 कोटी रुपये हे जिल्ह्याला आपल्या शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. म्हणून माझी विनंती आहे, कोणीही आपल्याला जर कोणी अशा अफवा पसरत असेल तर आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. पालकमंत्री या नात्यानं आपल्या जिल्ह्याला भरीव कशी मदत करता येईल, कशी शेतकऱ्याला या संकटातून कसं वाचवता येईल याच्यासाठी निश्चित आपले मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील आणि आपले कृषी मंत्री असतील, हे निश्चित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे एवढं मी आपल्याला ठामपणे सांगतो. पालकमंत्री संदीपानजी भुमरे यांनी आज सोशल मीडियामध्ये पत्रकार परिषद घेण्याऐवजी सोशल मीडियामध्ये शेतकऱ्यांविषयी अतिवृष्टीविषयी एक व्हिडिओ व्हायरल केला आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी असं म्हटलंय की विरोधी पक्षाचे लोक मला बदनाम करताय, सरकारला बदनाम करताय. आमचा त्यांना एकच सवाल आहे की भुमरे साहेब जिल्हाधिकारी यांनी जो 23 तारखेला निर्णय काढला औरंगाबाद जिल्ह्याचा, त्या निर्णयामध्ये अतिवृष्टीच्या निर्णयामध्ये पैठण तालुका हा 0-0 दाखवण्यात आला आहे. आमचं म्हणणं एकच आहे की अतिवृष्टीमधून पैठण तालुका हा वगळण्यात आलेला आहे. हे बरोबर आहे की चूक आहे याचा खुलासा करण्याऐवजी तुम्ही आज व्हिडिओद्वारे शेतकऱ्यांना म्हणताय की विरोधी पक्ष आमच्यावर आरोप करतोय आणि सततच्या पावसाने जे शेतकऱ्यांचं पिकाचं नुकसान झालेलं आहे याचा जो प्रस्ताव तुम्ही पाठवलेला आहे, हा प्रस्ताव पाठवून जवळपास आज 2 महिने उलटत आहे. अतिवृष्टी एकीकडे जाहीर होते आणि सततच्या पावसाची नापिकी ही तुम्ही जाहीर होणार आहे असं म्हणताय. आमचं तुम्हाला आव्हान आहे की तुम्ही प्रथम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे वर्ग करा आणि नंतर गप्पा मारा. हेच माझं संदीपान भुमरे यांना विनंती. थाना में मुनक़दा एक प्रोग्राम में ख़वातीन से मुतालिक बाबा रामदेव की जानिब से दिए गए मुतनाज़ बयान की मज़म्मत में गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद विचार मंच की ख़वातीन इकाई की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया. नाजरीन, हाल ही में योगा गुरु बाबा रामदेव ने थाने में मुनक़दा एक प्रोग्राम में ख़वातीन से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिसके सबब महाराष्ट्र भर ख़वातीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और उनके इस बयान की मजम्मत में मुजाहरे किए जा रहे हैं. शहर औरंगाबाद के कटकट गेट इलाके में भी गुज़िश्ता रोज मौलाना आज़ाद विचार मंच की ख़वातीन इकाई की जानिब से साबिक़ कारपोरेटर आबिदा बेगम की क़यादत में जोरदार एहतजाज किया गया और बाबा रामदेव की तस्वीर पर जूते बरसाते हुए उनसे ख़वातीन से माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया गया. इसी तरह बाबा रामदेव के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई गई. मुजाहिरीन में साबिक़ कारपोरेटर आबिदा बेगम, सलमा बानो, रजिया शेख, जाहिद, एडवोकेट राजिया खादरी, अनीसा बेगम, रुखसाना बेगम, शेख सलमा, शेख शहजादी, ताहिर अहमद उर्फ अड्डू भाई, मुदस्सर अंसारी, यूसुफ अंसारी, शिवा गौली, हफीज खान और एजाज अहमद अंसारी भी शामिल थे. क्या मांग है, क्या मांग की है? हमारी यही मांग है कि उसको अंदर कर, उन्हें महिलाओं का बहुत अपमान किया है. पहली बात जब रामलीला मैदान के अंदर उसको नंगा करे थे तो एक लेडीज ने उसको कपड़े दी जब वो बाहर निकला. इतना उसका सम्मान करी और ये पूरे महिलाओं को बदनाम कर रहा, बहुत बुरा बोल रहा. कपड़े उतारो की बात अच्छी दिखेगी बोल रहा. वो क्या बोल रहा, साड़ी पहनी तो अच्छी दिखेगी और तुम्हारे जोड़ा पहनी तो अच्छी दिखेगी और अगर नहीं भी पहनी तो अच्छी दिखेगी. अरे शर्म आना चाहिए उसको. हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि उसको अंदर किया जाए और उसको ये सजा दी जाए जो उन्होंने सारे लोगों को लेडीजों का अपमान किया. वो बाबा रामदेव ने आज जो महिलाओं का अपमान किया है, वो कहता है कि महिला मुझे बगैर कपड़े से अच्छी दिखती है. ये महिलाओं का सबसे बुरा अपमान है और हमें हमारे संविधान ने महिलाओं को जीने का अधिकार दिया है और आज उसी संविधान की ये धज्जियाँ उड़ा ले. तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और जितने भी हमारे गवर्नमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों को सड़कों से पीछे डाला जाता है. उसको पूरी महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए. उन्होंने महिलाओं का बहुत अपमान किया है. रामलीला ग्राउंड के अंदर ये 2 घंटे नंगा पड़ा था, 2 घंटे
उस वक़्त उस 2 घंटों में एक महिला उनने अपने बैग से कपड़े निकाल कर इसको दी थी और पहनाई थी। इनने इस नंगे की इज्जत ढाकी थी। आज वही महिलाओं का वो अपमान कर रहा है और वो बोलता है कि मैं नंगा देखना पसंद करता हूँ। बोले तो ये सबसे बड़ी तौहीन है महिलाओं की, और ये एक महिला पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की तौहीन है। लिहाजा उसने माफ़ी मांगना चाहिए और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इंदिरानगर बाईजीपुरा इलाके में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल में गुज़िश्ता रोज यौम दस्तूर निहायत ही जोश व खरोश से मनाया गया। प्रोग्राम के आगाज पर दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद सभी तलबा को दस्तूर हिंद का इक़्तिबास पढ़कर सुनाया गया। इसी तरह म्यूनसिपल तलबा में तालिबे इल्मी के ज़माने से ही हक़ राय दही से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से हाल ही में सभी म्यूनसिपल स्कूल्स में बाल संसद के लिए राय दही का अमल मुकम्मल किया गया था। इस इलेक्शन के लिए डाले गए वोटों की गिनती के बाद जो उम्मीदवारों ने फतह हासिल की, उन्हें इस बाल संसद के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर सेहत आम्मा व सफाई, फूड सप्लाई मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर और एनवायरनमेंट व कल्चरल मिनिस्टर ओहदों के लिए स्कूल के सदर मुदरिस देवेंद्र सोलंकी ने राजदारी का हलफ दिलाया। यौम दस्तूर की मुनासिबत से तलबा के दरमियान मुनक़िदा जनरल नॉलेज मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले तलबा में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, प्रोग्राम ऑफिसर नैनदेव सांगड़े, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के सीनियर रीडर डॉक्टर GM गायकवाड़ और असुदे फाउंडेशन के भारत केंद्र व दीगर मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम की निसामत नैनदेव वाहुड़े ने की। प्रोग्राम का तारुफ सदर मुदरिस देवेंद्र साळुंके ने पेश किया, जबकि शुक्रिया की रस्म मेघा साबड़े ने अदा की। इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। यौम दस्तूर के मौके पर गुज़िश्ता रोज बिलोनी में संविधान दिंडी निकाली गई। नाजरीन, 26 नवंबर का दिन पूरे मुल्क में यौम दस्तूर के बतौर जोश खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की गयी। बिलोनी में भी संविधान दिन जोश खरोश से मनाया गया। शहरियान में दस्तूर हिंद से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से संविधान जागृति समिति की जानिब से संविधान दिंडी निकाली गयी, जिसका आगाज गांधी चौक से किया गया। ये दिंडी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर पहुँच कर खत्म हुई। ये दिंडी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट धूलिया के जस्टिस मोहम्मद रियाजुद्दीन, काउंसलर बाल न्यायालय डॉक्टर सुप्रिया गायकवाड़, तहसीलदार श्रीकांत नीड़े, पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी अन्ना डोईफड़े और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की रहनुमाई में निकाली गई। इस दिंडी को कामयाब बनाने में संविधान जागृति समिति के कमलाकर पाटिल जमदड़े, गौतम भालेराव, नागसेन जगड़ेकर, मोहन जाधव, धमानंद सोनकांबले, प्रकाश पोवाड़े, इंद्रजीत तुड़े, सैयद रियाज, एडवोकेट बाला साहब वाघमारे, एडवोकेट आकाश सोनकांबले और दीगर ने अहम रोल अदा किया। इस दिंडी में स्कूल के असातिज़ा, हेडमास्टर्स और स्कूली तलबा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ईसारवाड़ी बिड़किन रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक आइशर और स्कूटी के दरमियान हुए तसादुम में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा गुज़िश्ता शाम 7-8 बजे के दरमियान ईसारवाड़ी बिड़किन रोड पर शिवपुर फाटे से करीब पेश आया। महलिक का नाम अनिल बाबूराव देहाड़े बताया जा रहा है, जो शाहू नगर पेपर मिल ईसारवाड़ी का साकिन था। अनिल बाबूराव एक खानगी कंपनी में मार्केटिंग के काम पर मामूर था। वो स्कूटी पर सवार होकर शेंद्रवादा जा रहा था कि मुखालिफ सिम से आ रहे एक आइशर टेम्पो से टकरा गया और शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे मकामी साकिनान की मदद से पुलिस मुलाजमीन ने बिड़किन के रूरल हॉस्पिटल भिजवाया, मगर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय गोरे ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला वालुज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एपी के बाद आज महलूक की लाश उनके रिश्तेदारों के तहकीकात पुलिस कर रही है। 9 साला बच्ची की होशियारी के सबब उसके अगवा का मंसूबा नाकाम हो गया। इस तालिबा को किडनैप करने आए मुलजिम का चेहरा स्कूल में नस्ब खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक अजनबी ने एक स्कूली तालिबा को अगवा करने की कोशिश की। ये वारदात सिड़को इलाके में मौजूद जिगेशा स्कूल में पेश आई। इस नामालूम शख्स ने तालिबा के वालिद का नाम स्कूल इंतजामिया को बताया और कहा कि वो किसी वजह से अपनी लड़की को लेने के लिए नहीं आ सके और लड़की को ले जाने के लिए उसे भेजा है, मगर लड़की को इस अजनबी पर शक हुआ। उसने उससे सवाल किया कि तुम मुझे कैसे जानते हो और पापा को बुलाओ या फिर उनसे फोन पर बात करवाओ। उस शख्स ने जब फोन लगाकर इस लड़की को बात करवाई तो लड़की समझ गई कि फोन पर उसके वालिद नहीं है बल्कि कोई और है, लिहाजा वो फौरी स्कूल में वापस आ गई
और असातिज़ा को सारा माजरा सुनाया, मगर जब तक स्कूल स्टाफ बाहर आता वो शख्स वहां से रफू चक्कर हो चुका था। इस अजनबी की तस्वीर स्कूल में लगे खुफिया कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में अगवा की कोशिश का केस सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। शहर में तालिबात के साथ नौजवानों की यकतरफा मोहब्बत के मामलात में इजाफा और नौजवानों की जानिब से तालिबात को हरासा करने के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने फैसला किया है कि अब स्कूली तालिबात को कराटे का फन सिखाया जाए। नाजरीन, हमारे शहर में ख़वातीन पर मजालिम के वाक़यात में आए दिन इजाफा होने लगा है और तालिबात व दोशीज़ाओं से यकतरफा मोहब्बत में मुलविस नौजवानों की जानिब से उनके इस्तेहसाल के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। कुछ दिनों पहले कॉलेज की तालिबा के साथ यकतरफा मोहब्बत करने वाले नौजवान ने इनकार पर दिन दहाड़े उसका गला चीरकर उस दोशीज़ा को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद यकतरफा मोहब्बत करने वाले आशिकों की जानिब से दोशीज़ाओं को छेड़ने और उन्हें अजियत पहुंचाए जाने की कई वाक़यात मंजर आम पर आए हैं और अभी हाल ही में एक नामुराद आशिक ने खुद को नजर आतिश करते हुए एक दोशीज़ा को लिपटा लिया था। इस हादसे में उस नामुराद आशिक की तो जान चली गई, मगर साथ ही दोशीज़ा भी 30% के करीब झुलस गई। इस तरह के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने और नौजवानों के बढ़ते मजालिम से किस तरह से खुद को महफूज रखा जा सकता है, ये सिखाने के लिए स्कूल व कॉलेज की तालिबात के लिए उन्हें कराटे की मुफ्त ट्रेनिंग देने का एक प्रोग्राम पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से बनाया गया है, जिसके तहत हर इतवार को पुलिस कमिश्नरेट के मैदान पर लिंचुंग एसोसिएशन के रामेश्वर चायल और अश्विनी चायल दोशीज़ाओं को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दे रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी शोभा तालीम रंजीत सिंह दे अव्वल ने दी म्यूनिसिपल स्कूल नारेगांव को विजिट। कामकाज का जायजा लेने के बाद किया इत्मीनान का इजहार। मयूर नगर के कई मुकामात में गुज़िश्ता कई दिनों से नलों के जरिए सप्लाई हो रहा है आलूदा पानी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने और म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के बाद भी मुतासिरीन को न मिल पा रही राहत। शदीद एहतजाज का दिया इंतबाह। जादव मंडी वेजिटेबल मार्केट पर आवारा मवेशियों ने जमा लिया कब्जा। किसान, ताजिर और ग्राहक परेशान, मगर मार्केट कमेटी की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। और ईसारवाड़ी बिरकिन रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। आयशर और स्कूटी के दरमियान हुए तसादुम में स्कूटी सवार की मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। मैं अलमीरा आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।